गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 16 लाइट पढ़ने जा रहे हैं। लाइट हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आपको सबको पता है। सबसे पहला होता है साइट, मतलब जिससे कि आंखें हमें देखती हैं, हर चीज को आंखों की वजह से हम देख पाते हैं। दूसरा होता है अपना स्मेल, जिस चीज को हम गंध ले पाते हैं, नोज। नेक्स्ट है टेस्ट, जिससे हम टेस्ट ले पाते हैं, टंग होती है। एंड टच एंड हियरिंग, टच करने का एहसास हमें स्किन के द्वारा होता है और हियरिंग का एहसास हमें कान के द्वारा होता है। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट साइट इज द मोस्ट वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग। साइट मतलब देखना जो है हमारा, वो सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन है हमारा। आईज, the sensory organ responsible for sight is our eyes. Eyes detect light and this enable us to view the world around us. Eyes की वजह से ही हम अपने इतने कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, और हमारे चारों तरफ जो भी जितनी भी चीजें होती हैं उनको देखने का काम हमारा आंखों का होता है। ठीक है, तो ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं? आप एक अंधेरे कमरे में जाइए, एक डार्क रूम में जाइए, आपको कुछ भी दिखाई देगा? वहां पे नहीं दिखाई देगा। तो लाइट एक ऐसी चीज होती है जिससे कि हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। ठीक है, वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स emit their own light, like the torch, fire, candle, sun, etc. While other objects only reflect the light that falls upon them, like table, chair, trees, human beings, mirror, walls, etc. मतलब किसी चीज से तो लाइट एमिट होती है, टॉर्च से, फायर से, कैंडल से, और जैसे ट्यूबलाइट्स वगैरह ये होती है, इनसे लाइट एमिट होती है, लाइट निकलती है। लेकिन जैसे टेबल है, चेयर है, ये कोई भी चीज हम रूम में रखी हुई देख पाते हैं, वो रिफ्लेक्शन पड़ता है उनके ऊपर लाइट का, उसकी वजह से हम देख पाते हैं। वी सी ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे emit light or their own, they reflect the light and the fall upon them. Hence we see torch, fire, candle or sun because they emit our own light. They emit their own light and are able to see table, chair and trees, etc. because they reflect the light and that fall upon them. क्योंकि उनके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उसके ऊपर लाइट की रेज पड़ती है और उनका वापस रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी अराउंड अस आर विजिबल बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट एंड इनटू आवर आईज। हमारे आंखों में उनकी जो भी चीज है, जहां भी लाइट जल रही है, उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, वो हमारी आंखों में आता है, जिसकी वजह से हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, from the above statement it is clear that we need eyes to see the object, but eyes can see the object only if the object either emit or reflect the light. हम हमेशा आंखों की वजह से ही देख पाते हैं, आंखों को बंद करने के बाद हमें दिखाई नहीं देगा, है ना। और जो चीज, जो लाइट है, या तो वो एमिट करे लाइट को, जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ता है, वो ये दोनों चीज हम देख पाते हैं आंखों से। क्या जो लाइट देती है, जैसे टॉर्च है, कैंडल है, फायर है, और जिस चीज पे उस लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। अब है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है? रिफ्लेक्शन होता है, देखिए जैसे ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, उसके ऊपर लाइट की एक रे पड़ती है, तो वो इसको टकराकर वापस जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, ये किसी भी सरफेस से लाइट जब टकराकर वापस जाती है तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। इस तरह से ये रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए, when light strikes an opaque object, it bounces from its surface. When this reflected light reaches our eyes, we are able to see the object. This bouncing of the light from the surface of an object is called reflection of light. ठीक है, ये जो लाइट यहाँ पर बाउंस कर रही है, मतलब इसके ऊपर टच कर रही है और ये वापस टकरा कर जा रही है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Reflection of light follows certain
principles which remains the same under all conditions. These are known as laws of reflection. कुछ लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है उसके कुछ लॉज होते हैं, वो हर एक लाइट के लिए सेम होते हैं बिल्कुल, जो जिनको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. एनी ओपेक, शाइनी एंड पॉलिश सरफेस एक्ट्स लाइक ए प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. जब किसी भी बिल्कुल एकदम या तो ओपेक हो या बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो या कोई बिल्कुल एकदम प्लेन सरफेस हो, तो उसके ऊपर जो लाइट गिरती है वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है. ठीक है ना. When a ray of light strikes a plane mirror, it gets reflected in another direction. The light ray that strikes the surface is known as the incident ray. जो टकरा रही है सरफेस पे इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो वापस जा रही है रिफ्लेक्ट होकर इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. Before we study the laws of reflection, we must understand some terms related to reflection by performing the following activity. इसमें कुछ ये एक्टिविटी है. Light before reflecting by plane mirror, take a comb and close all its openings except one in the middle. You can use a strip of black paper on this purpose. Hold the comb perpendicular to the sheet of paper. Throw the light from a torch through the opening of the comb from one side. You will see a ray of light along the paper on the other side of the comb. Keep the comb and torch steady. Now place a mirror in the path of light. You will find that light gets reflected in another direction after striking the plane mirror. The light ray that strikes the mirror is called the incident ray. The light ray that comes back after striking the mirror is called the reflected ray. ठीक है. How to mark the incident and reflected rays? तो ये मार्क हमने इसमें कर दिया कि किस तरह से ये एक सरफेस है, मान लो ये, और इस पे एक ये रे आकर गिर रही है, इसको इंसिडेंट रे कहेंगे, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे. आपके देखिए बुक में भी डायग्राम में बना हुआ है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे प्लेन मिरर पर आकर गिर रही है. तो इसको तो बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई और ये आर. ठीक है ना. और इस पे ये बीच में एक इसको बोलते हैं नॉर्मल, बिल्कुल बीच में. तो ये जो एंगल होता है ये कहलाता है एंगल ऑफ आई, और ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ आर. इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल. ठीक है. तो इसमें फर्स्ट लॉ क्या है कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे वापस जाती है. तो फर्स्ट लॉ हमारा हुआ कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, कि ये वाला जो एंगल होता है ये इस एंगल के हमेशा बराबर होता है. ठीक है. ये हमारा फर्स्ट लॉ है. फर्स्ट लॉ क्या है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. और सेकंड लॉ क्या है हमारा? द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों जो हैं एक ही ऑल लाइज ऑफ द सेम प्लेन. सेम प्लेन, एक किसी पॉइंट पर रहते हैं ये तीनों के तीनों. रिफ्लेक्टेड रे, ये बीच में नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों हमेशा एक ही सेम प्लेन पे रहते हैं. ये हमारे दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के. ठीक है. ये देखिए इसमें डायग्राम में भी आपके दे रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री का होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 42 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 42 डिग्री का होगा. ठीक है. तो ये है हमारे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये डायग्राम में आप देख लीजिए किस तरह से बनाया गया है. इसको बुक में दे रखा है आपका, ड्राइंग ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. अब है इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर. प्लेन मिरर पे इमेज कैसे बनती है? तो देखिए, टू recapitulate what we studied in class 7, a plane mirror forms an image that is always erect or the same side up as the object. मिरर जो होता है, जो आपके घर में काम आता है, ड्रेसिंग टेबल जिसको बोलते हैं, इसमें अपनी शक्ल देखते हैं, वो मिरर प्लेन मिरर कहलाता है. उसमें आप जब शक्ल देखते हो तो वो एकदम एरेक्ट होती है, सीधी होती है, और एकदम सेम साइज होती है जो आप देख रहे हो उसका. ठीक है. ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम साइज में होती है, और फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. आप ड्रेसिंग टेबल के जितना आगे खड़े होते हो, इमेज भी आपकी उतनी ही पीछे बनेगी हमेशा. ये ध्यान रखिए, इमेज जितना आपका ऑब्जेक्ट है जिस दूरी पे,
उतनी ही दूरी पे आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, ए वर्चुअल इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, एक वर्चुअल इमेज जो होती है वो कभी भी स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती। एंड लिटरली इन्वर्टेड लेफ्ट अपीयर्स टू बी ऑन द राइट एंड वाइस वर्सा। आप देखते हो ना, आप जैसे खड़े हुए हो तो आपके कंधे पे मान लो यहाँ पे कोई निशान है, तो आपको जैसे यहाँ राइट साइड में है तो आपको मिरर में वो लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। यही होता है ना, मिरर में आपके इस कंधे पे आप कोई भी निशान बना लीजिए तो आपको वहां पे दूसरे मिरर के दूसरे साइड में वो हमेशा लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, राइट का रखा हुआ लेफ्ट में दिखाई देगा, या राइट का लेफ्ट का रखा हुआ राइट में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये होता है प्लेन मिरर में किस तरह से इमेज बनती है। तो ये देखिए डायग्राम भी बता रखा है, जैसे मान लो ये एक प्लेन मिरर है, आपको इसे बोर्ड पे बता देती हूँ। ये प्लेन मिरर है आपके, और यहाँ आपके पास मान लो कोई हमने एक कैंडल ली है, ये इसे इतनी दूरी पे है, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो कितनी की दूरी पे बनेगी, आया समझ में? ये कैंडल की जो इमेज बनेगी ये इतनी की दूरी पर बनेगी। ठीक है, ये देखिए इसमें दे रखा है, ये पेंसिल है, पेंसिल से दिखा रखा है, तो ये जो इमेज बनती है ये इसके इतनी ही दूरी पर बनती है। ठीक है, ये इस तरह से बता दिया है, इसमें इस तरह से बताया है। देखिए ये मान लो मिरर है, दिख रहा है आपको? ये देखो इधर बना दिया, आपके जैसे बुक में बता रखा है। ये प्लेन मिरर है, इस तरह से बनाया जाता है प्लेन मिरर। और ये एक पेंसिल है हमारे पास, मान लो ये पेंसिल है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इधर की तरफ इस तरह से ही बनेगी, बिल्कुल जितनी दूरी पर ये है इतनी दूरी पर ये बनेगी। ये देखिए आप, ठीक है, तो ये इस तरह से ये जो डिस्टेंस होगा वो इस डिस्टेंस के बराबर होगा। जितना ऑब्जेक्ट जितना मिरर से दूर होगा उतनी ही इमेज उसकी उससे दूर बनेगी। ये प्लेन मिरर में जिस तरह से बनती है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें, और नेक्स्ट अब हम रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।